ओम शांति। 14 मार्च अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और मुरली अति गुह्य है। बाबा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शिव शक्ति सेना को देख रहे हैं और ये शिव शक्ति सेना साइलेंस की पावर से संपन्न है। साइलेंस की पावर बहुत बड़ी पावर है। अभी आप सभी बच्चे वाणी की पावर से परिचित हो, लेकिन साइलेंस की पावर उससे बहुत महान है। जैसे जैसे इस पावर को अनुभव में लाते जाएंगे, इसके महत्व का पता चलता जाएगा। साइलेंस की पावर को यूज करने के 3 साधन। शुभ संकल्प, ध्यान से सुनेंगे। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। उन दिनों प्रोजेक्टर, प्रदर्शनियां ये सब चलते थे सेवाओं में। तो बाबा कहते जैसे प्रोजेक्टर से चित्र दिखाते हो, अगर तुम्हारे पास साइलेंस की पावर होगी तो तुम मस्तक से आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप दिखा सकोगे। साइलेंस पावर से सारे काम कर सकोगे। नैनो की भाषा से दूसरों को संदेश दे सकोगे, उनके चित्त को शांत कर सकोगे। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। अर्थात अगर हम अपने चित्त को साइलेंट कर दें योग युक्त होकर, तो हम इस शक्ति का बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारी प्रकृति की शक्ति, देखो कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। बाबा कहते हैं वो तुम्हारी रचना है, क्या कर रही है। तुम्हारी रचना साइंस की शक्ति गर्मी को एसी में बदल देती है, ठंड में हीटर से गर्मी पैदा कर देती है। तुम्हारी साइलेंस की पावर इससे भी महान है। भटकते हुए मन को, अशांत आत्माओं को शांत कर सकती है। तभी तो भक्ति में तुम्हारे आगे जाकर भक्त गा रहे हैं, हे शांति देवा, हे शांति देवा, हमें शांति दो। सभी ध्यान देंगे साइलेंस पावर पर। बोल में तो बहुत रहते हैं, लेकिन पहले चुप रहना और फिर मन को भी शांत कर देना, उसके भटकने को भी योग युक्त होकर समाप्त कर देना। इस शक्ति को बढ़ाने की विधि है। एकांत और एकाग्रता दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इस साइलेंस की शक्ति से कहीं दूर बैठी आत्माओं को हम संदेश भी दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, शुद्ध संकल्पों की पावर से अपना कार्य भी चला सकते हैं। किसी आत्माओं की भावनाओं को अपनी शुभ भावनाओं से बदल भी सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज है। बोल से हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन शुभ संकल्प की शक्ति यदि हमारे पास है और साइलेंस पावर है, तो हम उन्हें अच्छे संकल्प देकर उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो संगठनों में, परिवारों में बहुत बड़ा ये कार्य हम सभी इस साइलेंस पावर के द्वारा कर सकते हैं। एकाग्रता और एकांत, बाबा ने दोनों को बहुत अच्छा डिफाइन किया। बीच बीच में 1 मिनट के लिए भी बीज रूप स्थिति में, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में, अपने लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में एकाग्र हो जाओ। एकांतवास के लिए ये ना सोचो कि हमें तो घंटा, आधा घंटा मिलता नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बीच बीच में 1 मिनट भी निकाल कर इन स्वरूपों में स्थित हो जाओ, शुभ चिंतन में आ जाओ। उसके लिए साधन बहुत बनाए हैं। उन्हीं दिनों ट्रैफिक कंट्रोल प्रारंभ हुआ था, तो बाबा उसका कोटेशन दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं उसको कि देखो ये बहुत सुंदर एक विधि अपनाई है। बीच बीच में 1 मिनट, 3 मिनट अपने को चारों ओर से समेट कर एकाग्र कर दो।
पहले कई समझते थे कारोबार बहुत है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत है, ये सब कैसे होगा, लेकिन अभ्यास करने से सहज हो गया ना। तो आप पूछ रहे सेंटरों में भी करते हो या नहीं? कई लोगों ने शुरू किया था, कईयों से होता नहीं है, क्योंकि योग लगाना भी सबसे आता नहीं है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को देखा, कार्य व्यवहार होते भी लंबा समाचार 5 मिनट में सुनकर समाधान दे देते थे, बच्चों को भी संतुष्ट कर देते थे, खुद भी एकाग्रचित्त हो जाते थे। तो साइलेंस की पावर का बहुत ही अच्छा अनुभव बाबा ने भी सबको कराया था, वैसा ही सबको करना है। बाह्यमुखी तो सारा संसार है, हमें अंतर्मुखी हो जाना है। 2 साइड के ग्रुप आए थे, पंजाब और आंध्र। आंध्र में उन दिनों भी तूफान आया था, आते रहते हैं, आप सब जानते हैं। और पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, लोगों ने उसका नाम सिख आतंकवादी रखा हुआ था। तो सिख धर्म वाले बड़े नाराज होते थे और कहते थे ये आतंकवादी सिख नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो, साइलेंस पावर के द्वारा तुम हिंसा के प्रकोप में भटकी हुई इन आत्माओं को अहिंसक बना सकते हो, जो बहुत अशांत हैं उनको शांत कर सकते हो। साइलेंस पावर का ये प्रयोग तुम करो, दूसरों को अनुभव होगा कहीं से शांति की किरणें आ रही हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति है। और जब वहाँ बहने भाइयों ने ये सब किया था बाबा की आज्ञा अनुसार, तो कुछ ही समय में आतंकवाद समाप्त हो गया था। आंध्र के लिए कहा, आंध्र में तूफान बहुत आते हैं, तूफानों में मनुष्य भटक जाते हैं, तन से भी और मन से भी। बहुत अच्छा राज बताया, यदि मन की भटकन समाप्त होगी तो तन को भी ठिकाना मिल जाएगा। और तुम सभी अपनी साइलेंस पावर के द्वारा सभी के भटकते मन को शांत और एकाग्र करो। तो एक पंजाब जहाँ हिंसा का माहौल है, एक आंध्र जहाँ तूफानों का माहौल है, दोनों को ही अपनी साइलेंस पावर के द्वारा सदा के लिए शांत करो। तो बाबा ने बहुत गहरी मुरली चलाई और हम सभी बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी बन थोड़ा सा एकांत का समय अवश्य निकालेंगे। भले ही बाबा ने 1-1 मिनट कहा, लेकिन सबसे तो वो होगा नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, और योग अभ्यास को बढ़ाएंगे। जितना लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप बढ़ेगा, बाबा ने कहा लाइट हाउस जितना पावरफुल होता है, दूर दूर तक रोशनी जाती है, तुम्हारी भी शांति की किरणें उतनी ही दूर दूर तक फैलेंगी। वरदान है, पावरफुल ब्रेक के द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस बनो। देख कितने राज हैं। पावरफुल ब्रेक हो सभी संकल्पों को कंट्रोल करने का, तब हमारी साइलेंस पावर बढ़ेगी और तब हम संकल्पों के द्वारा वरदान रूप से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। 2 बातें करनी हैं, मन के संकल्पों पर और संस्कारों पर फुल कंट्रोल हो और शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों में लहराते रहो तो ये वरदानी रूप की सेवा कर सकोगे। स्लोगन है, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो। इन तीनों को वेस्टेज से बचाओ तो बाबा की हर बात को सहज ही कैच कर सकेंगे। तो आज हम सारा दिन हर घंटे में 1 बार अभ्यास करेंगे। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, बाबा की किरणों की बौछार हो रही है मेरे ऊपर और ये फैल रही हैं चारों ओर संसार में दूर दूर तक। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.